बुराई पर अच्छाई के जीत का त्योहार दशहरा कल पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ का जो रावण दहन है वो हर बार किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर किया जाता है। इस बार यानी वर्ष 2025 में रामलीला समिति की ओर से जो थीम डिसाइड करी गई है वो है विदेशी आत्मनिर्भरता के खिलाफ। यानी जिस तरीके से भारत विदेशी उत्पादों और सामानों पर निर्भर है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसका वध करने के लिए यहाँ जो रावण है उसको उस थीम पर बनाया गया है। और ये रावण कल यानी गुरुवार के दिन यहाँ पर लग जाएगा ऐशबाग रामलीला ग्राउंड पर। और जो रामलीला का मंचन है वो यहाँ पर होगा, जिसके बाद यहाँ पर रावण का जो वध है वो किया जाएगा। रावण के वध की अगर बात करी जाए तो हर साल जो थीम है वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती है। और इस बार जब हमारी रामलीला समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो दूसरे देश हैं वो भारत को आंख दिखाते हैं और कहीं ना कहीं आयात निर्यात पर जो वो एक शिकंजा कसते हैं, तो उसके खिलाफ हमारी ये थीम होने जा रही है। 16वीं शताब्दी के पूर्व से यहाँ पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौमासा यहाँ बिताया था। पहले साधु संत जब बरसात होने लगती थी तो भ्रमण करते करते जिस स्थान पर पहुंच जाते थे तो बरसात से पूर्व उसी स्थान पर 4 महीने बिताते थे। यहाँ आए होंगे कभी जब 16वीं शताब्दी पूर्व, तो उनको यह स्थान अच्छा लगा, यहाँ पर उन्होंने अपना डेरा जमाया। तो यहाँ पर राम कथा वो कहते रहते थे, लेकिन यहीं से उन्होंने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का शुभारंभ इसी स्थान से शुरू किया। यानी कि ये स्थल जो है रामलीला मंचन की जनक है। रामलीला ग्राउंड का कहीं ना कहीं इतिहास नवाबों से भी जोड़ता है। और बिल्कुल जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है। आसिफुद्दौला नवाब शासक थे जब यहाँ अवध के, तो उन्होंने 6.5 एकड़ जमीन रामलीला को और 6.5 एकड़ जमीन ईदगाह के लिए दी थी। तो वो रोड के उस पार ईदगाह है, इधर रामलीला है। रामलीला ने ईदगाह तो अपनी जमीन बचा ले गई, लेकिन रामलीला का दुर्भाग्य रहा कि हम 3.5 एकड़ जमीन ही बचा पाए। 3 एकड़ जमीन पे अवैध बस्ती बस गई और अभी भी हम उसको खाली नहीं करा पाए। तो ये उन लोगों ने यहाँ पर वो शासकीय सहायता भी उनसे मिलती थी, जो शासकीय सहायता आज तक हम लोगों को अंग्रेजों के जमाने में मिलती रही है और आज भी हमको शासकीय सहायता मिलती है। नवाबी दौर में मिलती है, वहीं से शुरुआत हुई, आज भी मिलती है। वो सहायता वैसे उस रूप में नहीं मिलती है। अब जैसे नगर निगम सहयोग करती है, नगर निगम लाइट साउंड की व्यवस्था उसकी होती है, जनरेटर की व्यवस्था उसकी होती है, साफ सफाई की व्यवस्था उसकी होती है, मंच बनाने की व्यवस्था उसकी होती है। तो वो अब उसका रूप बदल गया है, लेकिन सहयोग आज भी शासन से मिलता चला रहा है। अगर अब बात करी जाए तो इस बार जो दशहरा और जो रावण दहन होने जा रहा है, रावण की क्या कुछ रूपरेखा आप लोगों ने तैयार करी है और कितने फीट का इस बार होगा? रावण पहले हम 120 फीट का बनाया करते थे, लेकिन चूंकि अगल बगल घनी बस्तियां बस्ती चली गई, जिसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टिकोण रखते हुए हमने उसकी लंबाई घटा के 65 फीट कर दी है। 65 फीट कर दी है। 65 फीट हम 5-6 साल से कर रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना होने का खतरा रहता है उसके अंदर। और पब्लिक भी यहाँ पे 20-30 हजार पब्लिक मैदान के अंदर होती है, सड़क के ऊपर लाखों की संख्या में पब्लिक होती है। तो हम 4 LED स्क्रीन लगाते हैं बाहर, कल हम बाहर लगाएंगे, जिससे जनता वहीं खड़े होकर के रामलीला का मंचन और पुतला दहन दोनों देख सके। लखनऊ में कितने बजे रावण दहन? हम कल गेट अपना 5 बजे खोल देंगे, 6 बजे से हम मंच प्रारंभ कर देंगे, जिसपे हम अतिथियों का सम्मान और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भजन से करते हुए 7 बजे हम रामलीला का मंचन प्रारंभ कर देंगे। 9 बजे रावण का वध हो जाएगा और 9 बजे पुतला दहन हो जाएगा। हर बार इस बार रामलीला जो है अपनी थीम के लिए कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहती है, चर्चा में रहती है। 2025 में क्या थीम होने वाली है,
क्योंकि कई मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, व्यापारिक मुद्दे भी हैं जो इस बार लगे। हमने इस बार जो यहाँ पर थीम रखी है अपनी, विदेशी निर्भरता समाप्त हो, जातिवाद समाप्त हो और नस्लवाद समाप्त। ये जो विदेशी निर्भरता की बात आपने कही है, ये आइडिया कहाँ से आया? क्या अमेरिका? देखिए, विदेशी निर्भरता में आज हम निर्यात करते हैं तो निर्यात करने में हमें लगता है कि विदेश के जो यूरोप के और एशिया के और देश हैं वो हमको ब्लैकमेल करते हैं। हम उनसे ब्लैकमेल इसलिए हो पाते हैं कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिनरल अर्थ है और ऑयल है, इन चीज़ों को हमें आयात करना पड़ता है। आयात जब अगर हम उन पर निर्भर होंगे तो हमें उनके दबाव में रहना पड़ता है। अगर ये दबाव खत्म हो जाए, हम अपने यहाँ रक्षा उत्पादन बढ़ा गया हम लोगों का और बढ़ जाए, हमें विदेशी उपकरण ना खरीदने पड़े, हमें विदेशी सामान ना खरीदने पड़े, तो उसके लिए हमें अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाना होगा कि हम अपने यहाँ उत्पादन ऐसा करें कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ जाए और हमारी घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसी में वो खप जाए हमारा, हमें निर्यात करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमें जब आयात नहीं करना होगा तो निर्यात करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर निर्यात करना पड़ेगा तो हमारे लिए सरप्लस होगा वो, और वो हमारे ऊपर निर्भर होंगे। आज हम उन पर निर्भर हैं, हम उस निर्भरता को खत्म करके हम उनको अपने ऊपर निर्भर बना लें तो वो हमको धमकी नहीं दे पाएंगे कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये दिख रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार पश्चिम देश हैं, देश के लोग भारत के साथ कर रहे हैं, हम लोगों के सबके अंदर आत्मसम्मान जागृत होना चाहिए कि हम उनका बहिष्कार करें। रावण का जो वध है वो जो इस बार होने जा रहा है वो विदेशी निर्भरता के खिलाफ होने जा रहा है, और लोगों को एक संदेश इसी रामलीला के मंच से ये दिया जाएगा कि भारतवासी जो विदेशी उत्पाद हैं उन पर जो उनकी निर्भरता है उसको खत्म करें, स्वदेशी को अपनाएं और अपने भारत में जो बनने वाले उत्पाद हैं उन पर निर्भर हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश कल इस रावण दहन और रावण के वध से भारतवासियों को लखनऊ की सरजमी से दिया जाएगा। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ लखनऊ से अरसलान समदी।